श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ में स्थिति प्रकरण के अंतर्गत हम राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद श्रवण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राम, इस प्रकार ये जो जगत है, जगत की जो कल्पना होती है, ये केवल मन के कारण ही होती है और शरीर आदि भी मन से ही कल्पित है। किंतु वास्तव में देखा जाए, विचार किया जाए, स्वप्न जगत की तरह ये जग, ये शरीर, संसार सब झूठा है, कुछ भी नहीं है। देश काल क्रिया सहित ये जो विराट, जो दृष्टिगोचर होता है, ये जगत, ये ब्रह्मांड इत्यादि, ये सब संकल्प मात्र है। ये जगत मिथ्या, असत्य और केवल आभास मात्र है। इसमें घट पट गड़ा आदि का कर्म है, वह सब भी असत्य रूप ही है। केवल अपने वास करने के लिए ही मन से इस शरीर को रखा। इसने स्वयं ही शरीर को रचा और स्वयं ही दुखी होता है। ये जो मन है स्वयं ही संसार को रचता है, शरीर को रचता है और फिर यही दुखी सुखी होता है। किंतु ये बड़ा शक्तिशाली है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस संकल्प और यत्न से सिद्ध न हो, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान मन उस परमात्मा की ही सर्वशक्ति है। जो देव कहा जाता है, यानी जो निरंजन देव, परमात्मा देव, ब्रह्म देव, जो सर्वशक्तिमान सृजनहार परमात्मा है, ये सब उसी की शक्ति से आत्मा है और आत्मा की ही शक्ति मन है। तो ये मन ही परमात्मा है, मन ही ब्रह्म है, मन ही सर्वशक्ति है। अतः मन जो कुछ भी चाहता है वो हो जाता है। जो कुछ करना चाहे, चाहे हरि की भक्ति करे, चाहे और कोई काम करे, जहाँ भी मन लगेगा, मन से जो काम करोगे तो वो सब काम सफल हो जाता है। कारण कि समस्त पदार्थों में परमात्मा की ही सत्ता है, उसमें सब कुछ संभव है। देवता, दैत्य, मनुष्य और स्थावर जंगम रूपी ये जो कुछ जगत है, सब संकल्प से स्थित है और जब तक संकल्प है तब तक ऐसे ही स्थित रहेगा। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन का जो रथ था, उसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ चलाते थे, सारथी बनकर अर्जुन के और रथ चलाते थे। उस रथ के कई बार, जैसे कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कई योद्धाओं के बाण उस रथ को लगे थे और वो रथ वास्तव में दग्ध हो चुका था, जल चुका था। केवल भगवान के संकल्प मात्र से वह रथ रुका हुआ था। जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, सारी क्षोणी सेनाएं सब मारी गई, पांडवों की विजय हो गई। उस समय भगवान बोले कि अर्जुन, तुम जल्दी रथ से उतर जाओ, कूद जाओ जल्दी। बोले भगवान ऐसा क्यों? अरे बोले जल्दी कूदो। अर्जुन रथ से नीचे उतरते ही, और भगवान जो ही रथ से नीचे उतरे और वो रथ भस्मीभूत हो गया। तो बोले भगवान ये क्या लीला? ये रथ इतने दिनों तक हम इस पे युद्ध कर रहे थे,
इतने दिनों में नहीं जला, इतने बाण लगे जिससे, और केवल आपके उतरते ही जल गया। बोले कि हाँ अर्जुन, ये केवल मेरे संकल्प से ही यह अस्तित्व था, नहीं तो ये तो पहले ही जल चुका था। तो ऐसे ही यह जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प से ये जगत स्थिर हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। जब तक संकल्प है तब तक ऐसे ही स्थित रहेगा। जब संकल्प मिट जाएगा तब सृष्टि भी मिट जाएगी। जिस प्रकार दीपक में तेल न रहने से दीपक बुझ जाता, उसी प्रकार जगत भी हो जाएगा। कारण कि स्वप्नवत जगत भी ऐसे ही, जब मन से संकल्प हट जाएगा, तेल ही बीत जाएगा, तो दीपक क्या करेगा। तो यूं तो अज्ञान से सभी विकार युक्त भासते हैं, किंतु परमार्थ कुछ नहीं है। सो परमार्थ से तो नष्टता और बुद्धि भी कुछ नहीं, तो आत्मा को लाभ और हानि कैसा फिर। हे राम जी, अज्ञानियों की भांति विमोहित मन हो तो ये जगत मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या और ब्रह्मात्र है। अज्ञानी प्राणियों की तरह अगर किसी का मन विमोहित यानी मोहित होता है, मोह ममता में फंसता है, विषय विकार में फंसता है, लेकिन देखा जाए तो ये जगत के एक मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भ्रम है। इसको तुम इंद्रजाल के समान ही समझो। ये शरीर पिंजरा असत्य होते हुए भी मन ने अपनी मनन शक्ति से इसको सत्य कर रखा है, इस शरीर को सत्य मान रखा है। ब्रह्म सत्ता से रचित जगत में द्वैत कहाँ, ये तो जैसा का तैसा ही स्थित है। जब ब्रह्म सत्ता में वृत्ति हो तो द्वैत होगा ही नहीं, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं। तो इस नाना प्रकार की प्रपंच रचना में कोई तत्व नहीं है, ये महातुच्छ है। इससे तुम सुखी होने के लिए इसकी तृष्णा का त्याग कर दो, क्योंकि ये दीर्घ काल का सपना है, लंबा सपना है। लंबा सपना जो आता है तो उसकी कई चीजें याद रह जाती, थोड़े समय का सपना आता है तो उसकी चीजें भूल जाते हैं। विचार करके ग्रहण किया जाए तो इससे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, इसलिए इसका त्याग करना ही उचित है। एक बार जो इस जगत की असत्यता को जान ले वह फिर इसकी भावना नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी को तो जगत के पदार्थों में राग रहता ही नहीं है। राग में तो अज्ञानी ही बंधे रहते हैं। स्वप्न की असत्य माया के समान अज्ञानी इस जगत को सत्य जानकर चेष्टा करता है, लेकिन ज्ञानी नहीं। जल के चंचल प्रतिबिंब को तो बालक भी पकड़ना चाहता है, किंतु ज्ञानी नहीं। जैसे जल में प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब को चंद्रमा को माँ यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाकर और पालने में लेटा दिया। अब विलोना करने लगी। पुराने उनके सास के समय का एक पुराना मटका था विलोना, जिसमें दही मथन करने लगी। इधर कन्हैया उठकर आ गए, आंखों को मसलते हुए। जो काजल लगाया तो काजल से आंखें, गाल, मुंह पूरा काला काला हो गया। पहले ही तो काले कन्हैया और उनका मुंह काजल से और काला हो गया। अब कन्हैया आंखें मसूलते हुए आए। माँ ने कहा कि अरे कन्हैया तुम उठ गए? बोले हाँ माँ। माँ ने गोद में लिया और कहने लगी कि अरे कन्हैया तू रोता क्यों, रूसता क्यों है? बोले माँ तू तो मुझे पालने में सुलाकर आ गई, मुझे छोड़कर आ गई, अपने काम में व्यस्त है। अरे बोले कि तू रूस मत, तेरे लिए मैं एक छोटी सी दुल्हन ले आऊंगी, एक चंदा सी दुल्हन ले आऊंगी। अरे बोले कन्हैया बोले कि जब तो दुल्हन ही लेंगे। बोले कि दुल्हन कैसी लेगा, छोटी लेगा कि बड़ी लेगा? बोले कि ऐसी दुल्हन बना दो कि मैं उसको मेरे
साथ में रोज ले जाऊं, चोड़े की जेब में रख लूं, या मेरी कमर में जैसे मुरली लगाता हूं ऐसे उसको कमर में टांग दूं। इतने में बोली कि तेरे लिए चंदा सी दुल्हन ले आऊंगी। बोले चंदा कैसा होता है? कि वो देख चंदा मामा है। बोले कि मैं तो चंदा लेऊंगा, चंद्रमा लेऊंगा। अब तो कन्हैया मचल गए और चंदा मामा करने लगे। माँ ने देखा कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, और एक परात में पानी भर के और कहा कि ले दे कि ये चंद्रमा दिख रहा है इसको। तो कन्हैया जो है उस चंद्रमा को पकड़ता है, बालक की तरह उस चंद्रमा को पकड़ने लगे। तो अब चंद्रमा कोई पकड़ में आने वाला है क्या? प्रतिबिंब का चंद्रमा कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता है। आएगा भी कैसे? क्योंकि वो प्रतिबिंब का ही तो चंद्रमा है, केवल प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो असत्य है। हालांकि भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, वो तो महायोगेश्वर थे, पर जैसे कोई बालक इस प्रकार उस चंद्रमा को पकड़ना चाहे तो क्या पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। और क्या वो सत्य है? वो सत्य भी नहीं है। तो ज्ञानी इस प्रकार अज्ञानियों की भांति जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करते हैं। मेरा ये उपदेश परम गुणकारी है, यदि तुम इसकी भावना करोगे तो परम सुख को प्राप्त होगे। किंतु जो मूर्ख इन वचनों का त्याग कर दृश्य सुख में लगेंगे तो वे ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, उनको कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। जैसे सर्दी का लगा हुआ प्रत्यक्ष अग्नि का त्याग कर जल में अग्नि का प्रतिबिंब देकर उसका आश्रय ग्रहण करे। सर्दी किसी को लग जाए, किसी को ठंड बैठ जाए, तो वो ठंड भगाने के लिए, सर्दी भगाने के लिए अग्नि की ओर जाता है। अब वो अग्नि उसको मिलती नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि जल में अग्नि को देखकर उस अग्नि से ही अपनी सर्दी दूर करना चाहता है, प्रतिबिंब से ही। जो असली अग्नि है प्रत्यक्ष अग्नि, अब वो प्रत्यक्ष अग्नि तो ज्यादा पास में जाओगे जलाएगी, तो उससे डरकर वो जो जल में प्रतिबिंब दिख रहा उस अग्नि का सहारा लेना चाहता है। तो बताओ उस अग्नि से उसका क्या भला होने वाला है? आत्मविचार का परित्याग कर कोई और जगत के पदार्थों से सुख की इच्छा करे तो उसके समान महामूर्ख और कौन होगा? वो कभी बुद्धिमान नहीं कहला सकता, वह तो महामूढ़ है, ज्ञानी है। क्योंकि जगत में कभी सुख शांति मिली ही नहीं। ये जगत तो असत्य रूप है, दुख रूप है, मन की मनन शक्ति का रचा हुआ, किंतु आत्मा तो सत्य और अजर अमर है, इसका नाश कभी नहीं होता है। कारण कि ये घटने बढ़ने से रहित है। उत्पत्ति और लय में भी ये एक समान ही रहता है। जो हमारी आत्मा है ये न तो घटता है ना बढ़ता है। घटे बदे कुछ ना ही रे, कुछ भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। ये उत्पत्ति लय और इसका जन्म या मृत्यु भी नहीं होती है। कभी कभी उत्पन्न हो जाए कि मर जाए। आत्मा न तो मरती है ना जन्मती है, तो ये एक समान ही रहती है। पर जगत और उसके पदार्थ तो ऐसे नहीं है। आत्मा को कभी हर्ष शोक भी नहीं होता है, क्योंकि समस्त जगत तो ब्रह्म रूप है, इसमें दुख और सुख फिर किस बात का। अतः ज्ञानी को इस असत रूप संसार में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। वो सब पदार्थों को त्याग देते हैं संसार के। वो तो सब में ब्रह्म रूप ही देखते हैं, ब्रह्मत्व भाव होता, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो उसके लिए जगत सत्य नहीं असत्य है। ज्ञानी के लिए सुख दुख भी नहीं होते हैं। हाँ, बाल बुद्धि और मोह से घिरे रहने वाले जगत के प्राणियों को संसार के पदार्थों की इच्छाएं जरूर होती है, और वो उस इच्छाओं की प्राप्ति के लिए दुख उठाते हैं। पर ज्ञानी तो ऐसा नहीं करते हैं। जगत के पदार्थों से प्रयोजन सिद्ध करने वाले अज्ञानियों को सुख
क्षणिक सुख अवश्य मिल जाता है, पर उसके परिणाम में, उसके बदले में बहुत दुख उठाना पड़ता है, महान दुख उठाना पड़ता है। कोई भी संसार का पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति परिश्रम करने से मिल तो जाएगा, लेकिन वो क्षणिक सुख देने वाला, उसके बदले में कितना अनर्थ और कितना दुख उठाना पड़ता है। कोई परिश्रम करके धन कमा ले, जब तक धन हाथ में नहीं आए तब तक तो वो बड़ा दुखी रहता है अभाव में, और धन हाथ में आ गया, अब उस धन का क्या करें। अब वो विचार करता है कि इस धन को अगर मैं खुला छोड़ता हूं तो चोर डाकू ले जाएंगे, अब क्या करें। उस धन की रक्षा के लिए अब वो उसका परिश्रम करने लगे हैं, उसको भयंकर दुख होता है, और धन के लिए चोर डाकू उस व्यक्ति को ही मार जाते हैं, गला ही काट जाते हैं। तो बताओ कहाँ सुख मिला। संतान सुख का भी ऐसा ही है, ऐश्वर्य आदि वस्तु पदार्थ सब ऐसे ही हैं। तो ये बाल बुद्धि है, अज्ञानमय बुद्धि है जगत की, इसलिए वो जगत पर भरोसा कर बैठता है, लेकिन परिणाम में उसको अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। पर ज्ञानी तो ऐसा नहीं करता है, वो तो मिथ्या जानकर इसमें लिपायमान नहीं होता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी से ऐसा कहा, तब सूर्य अस्त हो गया। सूर्यास्त का समय होने से सभी श्रोतागण मंडली, ऋषि मुनि महात्मा सब अपने अपने स्थानों को संध्या वंदन आदि के लिए स्नान करके और संध्या वंदन आदि के लिए अपनी अपनी कुटियाओं में चले गए, आसन पर चले गए, और वहीं बैठकर जो कथा प्रसंग श्रवण किया था, तो पहली श्रवण द्वितीय रसन तृतीय हृदय गाय, तो पहले जो श्रवण किया उसका चिंतन करने में लग गए। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, फिर जब प्रातः काल सूर्योदय हुआ और समय के अनुसार कथा सत्संग में सभा में आकर सभी श्रोतागण वापस आकर यथास्थान विराज गए। वशिष्ठ जी महाराज फिर कथा प्रारंभ करने लगे, कहने लगे कि हे राम, स्त्री पुरुष और धन आदि जो संसार के भोग पदार्थ है सब माया अविद्या के बनाए हुए हैं। इसमें कभी हर्ष होता है जब पदार्थ मिलते हैं, माया के पदार्थ मिलते तो बड़ा मन हर्षित होता है। माया दे के मन खुशी, हृदय होई विकास, दादू ये गति जीव की अंतन पूगे आस। ये जीव की गति होती है, बड़ा हर्षित होता है। और उसी माया का वस्तु व्यक्ति का जब नाश हो जाए या वियोग हो जाए, नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए तो बहुत अधिक रोते हैं। ये माया है इंद्रजाल की तरह, इंद्रजाल की बाजी के समान है। तो इस बाजी से, जादू से असंख्य पदार्थ दिखाई देते हैं। कभी वन दिख जाए, कभी तालाब, कभी सृष्टि, क्या क्या दिख जाए, लेकिन नष्ट होते भी उनको क्षण भर भी नहीं लगता है। फिर इनके लिए रोना धोना, शोक करना, ये किस लिए? यदि पुत्र और धन आदि बढ़े तो हर्ष होता है। राजा चित्रकेतु को संतान प्राप्ति हुई तो बड़ा खुश हुआ, खूब उत्सव मनाए, और जब वो मर गई, मृत्यु हो गई, तो सिंहासन से बेहोश होकर सिंहासन से ही गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। तो ये मोह के कारण होता है, विद्या के कारण होता है ये मृग तृष्णा के जल के समान है, कोई कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होने वाला। धन, स्त्री, परिवार, ये शरीर, संसार सब दुखप्रद है। पर खेद है कि मूर्ख प्राणी ऐसे विषय भोगों की ओर देखकर प्रसन्न होते हैं और कामना करते हैं, किंतु बुद्धिमान ज्ञानी महापुरुष तो वैराग्य धारण करके और इनका परित्याग कर देते हैं। उन्होंने तो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, परम सुख आत्म सुख का अनुभव कर लिया, तो उस सुख के सामने सब सुख स्वर्ग पयाल के तोल तराजू भाई, हरि सुख एक पलक का तासम कया न जाए। कुंती ने भी ये संसार के सब
सुखों को छोड़कर उन्होंने दुख माना कि ये दुख में भी सुख है। बोले कैसे? कि दुख में ही हे हरि आप हमारे पास में रहते हो, सुख में तो हमें छोड़ के चले जाओगे। तो उनको ये संसार के सुख भोग दुख रूप प्रतीत हुए। तो ज्ञानी भी इस संसार के सुख भोगों को दुख रूप जानकर त्याग देते हैं कि चाहे स्वर्ग के कितने भी सुख है वो हरि सुख के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। वे उस दुख रूप को सुख रूप ही समझते हैं, किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं समझते। इसलिए राम तुम ज्ञानियों के समान आचरण करो, प्राप्ति और नष्टता में हर्ष शोक न करो। ज्ञानी के मतलब पास में सब वस्तु भी आती है, सब रहते हैं, सब मिलता है, लेकिन वो प्राप्ति में खुश नहीं होता, हर्षित नहीं होता और नष्ट होने पर शोक नहीं करता है। शास्त्रानुसार हर्ष शोक से रहित होकर निष्काम भाव से उनका उपभोग करो तो उनके मिलने में तनिक भी चिंता भी नहीं होगी, ना कोई दुख होगा, उनके बिछुड़ने पर भी दुख नहीं होगा। पंडितों के यही लक्षण है। एक पंडित जी थे और उन पंडित जी के एक ही संतान थी और वो संतान मर गई। पंडित जी कहीं पोथी लेकर बाहर गए हुए थे, पीछे पंडितानी ने बंधु बांधवों को बुलाकर उनका संस्कार करवा दिया। ना रोना, ना धोना, ना कोई शोक करना। उनके पति देव आए तो उनको भी समझा दिया कि जिसकी वस्तु थी जो ले गया परमात्मा, तो उसके लिए क्या चिंता करनी। तो ये पंडितों के लक्षण, यानी जो इस पिंड में उस परमात्मा को समझ ले, इस पिंड का जो है आत्मसत्ता है उसको जान ले, उसी को पंडित कहते हैं। अन्यथा संसार तो दुख का सागर है, ये मात्र मन की कल्पना है। मूर्ख अज्ञानी प्राणी ही इस आडंबर को न समझकर, इस माया के आवरण को न समझकर इन पदार्थों की इच्छाओं में बंद कर और इस भवसागर में डूबते हैं। किंतु बुद्धिमान तो इनको असत्य जानकर, बंधन मात्र जानकर और अविद्या का परित्याग करके पश्चाताप नहीं करते हैं। ज्ञानी महापुरुष, उनकी बुद्धि तो निश्चयात्मक बुद्धि होती है। वे जानते हैं कि ये जगत, ये दृश्य अदृश्य पदार्थ जो है असत्य है, तो इसलिए इनको ग्रहण करना ही नहीं है। तो वह इनकी आस्था को त्याग कर निर्मल आत्मा हो जाते हैं। और जिनकी निर्मल आत्मा हो गई तो उस आत्मा में राग द्वेष कोई रहता ही नहीं है, कोई कामना रहती ही नहीं है। जो ईश्वर इच्छा से जो कुछ होता है बस उसी का दृष्टा बन जाते हैं, वो देखते रहते हैं, उसमें लिपायमान नहीं होते हैं। कमल पत्र जैसे कीचड़ में रहता है, जल से ही पैदा होता है, कीचड़ से ही पैदा होता है, और उस कीचड़ से उस जल से ऊपर ही रहता, वो उसमें स्पर्श नहीं होने देता। इसी प्रकार जो संत है, महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष है, वो कर्मों में लिपायमान नहीं होते हैं। ताऊ लिप्त न हो, वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों से वो देखते भी हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सब व्यवहार करते हैं, लेकिन इंद्रियों का, संसार का, पदार्थों का अभिमान नहीं करते हैं, न उनके कोई वासना है। और अहंकार इंद्रियों का ही होता है, मद का ही होता है। जब उनमें अहंकार वासना ही नहीं है तो परहित के लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो परहित, परोपकार के लिए करते हैं, स्व स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यदि हमारे हृदय में यह कल्पना होए नहीं तो अवश्य ही योग्य पद और प्राप्त होकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। अब तुम चाहे मुक्ति की इच्छा करो चाहे ना करो, मुक्ति रूप से ही रहोगे। कारण कि जिनके काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेषता, राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, अब उनको मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। और मुक्ति की इच्छा करके भी क्या करेंगे, वो तो पहले ही मुक्त है। साधु सदा संयम रहे, मेला कदे न होई दादू, पंख परसे नहीं, कर्म न लागे कोई। संत महापुरुष जो है
कर्म से रहित होते हैं, वो मैला नहीं होते हैं। संयमता से जो रहते हैं, इंद्रियों की संयमता रखते हैं, मर्यादा रखते हैं और उसमें लिपायमान न होकर उनका उपभोग करते हैं, तो वो उसके कर्म में बंधते नहीं हैं। और फिर उन महापुरुषों का यश फैल जाता है। दादू छाना क्यों रहे जिस घट राम रतन, परमात्मा का जो भजन करने वाले वो छाने छुप कर नहीं रह सकते हैं। क्यों कि जैसे पुष्प में सुगंध होगी तो वो अवश्य फैल जाएगी। जहाँ भी कोई चमेली का पुष्प खिला हुआ है तो उसकी खुशबू आ जाएगी, तो लोग कह देंगे कि चमेली का फूल है। जिसका भी फूल होगा उसकी खुशबू आ ही जाती है। तो इसी प्रकार जिसमें भक्ति रूपी पुष्प, ज्ञान रूपी पुष्प और साधना रूपी जो है उसमें सुगंध है, फैल रही है, तो वो छिप नहीं सकते हैं। ये संसार वासना रूपी जल है और आत्मा को जानने वाली बुद्धि रूपी इसमें नौका पड़ी है। अगर बुद्धि का सहारा लेकर, ज्ञानमय बुद्धि को, श्रेष्ठ संतों की बुद्धि का सहारा लेकर इस ज्ञानमय नौका पर, सत्संग रूपी नौका पर कोई चढ़ जाता है तो अवश्य ही इस भव सागर से वो पार हो जाते हैं। जो नहीं चढ़ते तो वह डूब जाते हैं। दादू नाव चढ़ाई कर किए पहली पार, भव सागर में डूबता सतगुरु का ड्याई। इस भव सागर में डूबते हुए को सतगुरु सत्संग देकर राम नाम रूपी जहाज में चढ़ाकर पार उतार देते हैं। पार उतारे पलक में दर्शन का दाता, वो एक पलक में ही पार उतार देते, उनको कोई देर थोड़ी लगती है। तो हे राम जी, मेरा वह तीक्ष्ण उपदेश अविद्या को काट देने वाला है। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि दादू सांचे शब्द बिन कटे न तन की पीड़। ये जो इस तन के शरीर के, इस मन चित्त के जो माया का जो आवरण लगा हुआ है, ये कैसे कटेगा? ये जो वासना की बेलें लिपटी हुई है, इसको तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से ही काटना पड़ेगा, तीक्ष्ण उपदेश ही देना पड़ेगा। कटु शब्दों के बिना, कठोर शब्दों के बिना ये कटने वाली नहीं है। तो इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित होकर और तत्ववेता जीवन मुक्त बन जाओ। ऐसा आचार व्यवहार करो, इस प्रकार रहो, ताकि तुम भी वैसे ही जीवन मुक्त तत्ववेता महापुरुष की स्थिति में आ जाओ। और जो ऐसी स्थिति में आ जाता है उसके लिए ये संसार, ये जगत कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। वो केवल परमात्मा के भरोसे रहते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। चाहे कितना ही ऐश्वर्य मिल जाए तो उसमें अभिमान नहीं करते हैं, कितने गुण हो घमंड नहीं करते हैं, कितनी लक्ष्मी मिल जाए, कितनी विद्या प्राप्त हो जाए, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या में वो नहीं फंसते हैं। चाहे कितना ही शून्य वन मिल जाए, चाहे देव कानन ही विद्यमान हो, वे किसी में हर्ष शोक नहीं करते। शून्य मन मिल जाए कि जहाँ कुछ भी कोई भी नहीं है तो भी वो ना तो भयभीत होते। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, वो डरते नहीं है, ना अभाव मानते हैं, हर्ष शोक मानते ही नहीं। चाहे देवताओं का कानन वन मिल जाए, नंदन वन मिल जाए, तो भी उससे वार्षित नहीं होते हैं। इच्छा और त्याग उन्हें कुछ नहीं, ना तो इच्छा ना त्याग, वो जीवन मुक्त श्रेणी में आ जाते हैं। तो उनको कोई कामना भी नहीं है, ना त्याग, ना हम छोड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। दादू जी महाराज कहते हैं कि ना तो कोई किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की इच्छा है, उसको ग्रहण करना है, और ना ही किसी का त्याग करना है। क्योंकि कोई विकार है ही नहीं तो त्याग किसका करोगे? किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो त्याग किसका करोगे? किसी में इच्छा कामना लिपायमान है ही नहीं तो किसका त्याग करोगे? किसी वस्तु को अपना माना ही नहीं, कर्ता बने ही नहीं, अहंकार किया ही नहीं। जो किसी चीज को अपना मानता है फिर उसको छोड़ता है तो उसको तो त्याग कह सकते हैं। लेकिन इनके पास ना इच्छा है, ना कोई वस्तु व्यक्ति है, ना कोई कामना है, तो त्याग भी किस बात का? जो कुछ प्राप्त हो जाता है
राग द्वेष रहित होकर और व्यवहार निभाते हैं, व्यवहार में उपभोग करते हैं। इससे तुम भी विवेक प्राप्त करके ज्ञान बल में स्थित हो जाओ। किसी वस्तु की ओर मत देखो, दाएं देखने बाएं, बाएं देखने दाएं, बस एक परमात्मा की तरफ देखो। बिना बैर विरोध के आत्म देव आराध्य, विरोधे नहीं कोई आराधे सुख पाए, विरोधे दुख होए तो निर्वेरे सब जीव सु दादू ये मत सार, महाराज का मत, शास्त्रों का मत है। तो महाराज भी यही कह रहे हैं कि किसी से वैर भाव न रख के एक समदृष्टि रखते हुए, समभाव रखते हुए, सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करके व्यवहार को निभाओ। परम शांत स्वरूप होकर उत्तम भाव को धारण करके तुम जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करो तो किसी प्रकार का कोई राग द्वेष होगा ही नहीं, कोई चिंता होगी नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा कि जब वशिष्ठ जी ने ऐसी निर्मल वाणी राम जी को सुनाई तो राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल होकर परिपूर्ण हो गया और राम जी परम शांत हो गए। इतनी कथा सुनकर राम जी ने वशिष्ठ से कहा कि हे सर्व शास्त्रवेता, आपने ब्रह्मा जी का जो आख्यान कहा है और उसके साथ ही जो राक्षस तामस जगत संबंधी अमृत वचन कहे, उनको सुनकर मेरा हृदय तो गदगद हो गया। महाराज हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों ने कहा है कि वे कमल से और कभी आकाश से और कभी अंड से उत्पन्न होते हैं। सो ये क्या बात है? कोई शास्त्र में तो कहते हैं कि वो कमल से पैदा हुए हैं, कोई कहते हैं आकाश से, कोई अंडे से बताते हैं। तो ये मेरे संशय को दूर कीजिए। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, ब्रह्मा कुछ भी नहीं है, हुए ही नहीं। कई लाख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अनेक ब्रह्मांडों में अनेक व्यवहार सहित विद्यमान है। कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं, अलग से कोई ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे, एक ही नहीं है। सब में कुछ न कुछ पृथक पृथक विशेषताएं हैं। अब जब अनेक ही ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा थोड़ी है, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा है, तो बताओ कौन से ब्रह्मा की कथा कह रहे हैं शास्त्र, कोई पता नहीं। किसी शास्त्र में ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा कमल से प्रकट हुआ, नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उससे प्रकट हुआ, कोई अंडे से प्रकट हुआ, कोई कहां से प्रकट हो गया। तो ये पृथक पृथक इसी कारण से तुम्हें लग रहा है अनेक सृष्टि है। कभी शिव जी तो कभी विष्णु जी, कभी ब्रह्मा जी और कभी मुनीश्वरों ने से सृष्टि उत्पन्न हुई है। वह सृष्टि में कभी पर्वत, मनुष्य और कभी वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, अथवा कभी सृष्टि मांसमय और स्वर्णमय ही भी होती है। किसी में अधिक से अधिक लोक और किसी सृष्टि में ब्रह्मा भी नहीं होते हैं। ऐसी अनेक सृष्टियां चिदाकाश ब्रह्म सत्ता से स्वतः फुर्ती और नष्ट होती है, प्रकट होती है और नष्ट होती है। समुद्र की लहरों के समान अनेक लहरियां उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। ऐसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियां उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती है। इनकी संख्या कही नहीं जा सकती है। उस सृष्टि की संख्या कोई कर भी ले, किंतु ब्रह्म तत्व की सृष्टि संख्या करना असंभव है। परमात्मा के बनाए हुए इस आकाश में अनेक तारे, ग्रह, नक्षत्र हैं। इन तारों, ग्रह, नक्षत्रों को कोई नहीं गिन सका आज दिन तक। गिन ले, माने कि तारों को गिन ले। नारद जी ने कहा कि 9 लाख तारे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई एक एक को गिना? क्या अनुमान से बता दिया? जैसे मेले में जाते हैं लोग, कहते हैं कि अरे उस मेले में तो 1 लाख लोग आए थे। लाख लोग को गिना थोड़ी, क्या उन्होंने अनुमान लगा दिया। चाहे वो 60,000 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 1 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। तो फिर भी माना कि गिन लिया जाए। पृथ्वी में जो रज है, मिट्टी है, रेत, बालू है, उस बालू को कौन गिन देगा? कोई नहीं गिन सकता है। एक थाली के अंदर एक मुट्ठी सरसों के दाने डाल लो और कह दो कि इसको गिन दो, उसको ही नहीं गिन सकते हम तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को कैसे गिनोगे? अनेक ब्रह्मा, अनेक सृष्टि है, उसका ब्रह्म तत्व को गिनना या उनकी संख्या का अनुमान लगाना असंभव है।
सृष्टि का वह समय है जिसमें सृष्टि उत्पन्न होती है कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आत्मसत्ता में तो प्रतिक्षण सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। देव दानव मनुष्य कितने उत्पन्न होते हैं, आत्मसत्ता अपने अंदर इस काया नगरी में अनेक बार सृष्टि बनती है। अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना आए। महाराज कहते हैं, दादू जी महाराज, कि इस शरीर में काया नगरी में अनेक जन्म होते ही रहते हैं, सूक्ष्म जन्म होते रहते हैं और क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। किंतु ब्रह्मा के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड हो गए और भविष्य में बहुत होंगे। इससे सृष्टि का अंत नहीं है, कारण कि ब्रह्म चिदाकाश है। अतएव वह त्रैलोकी जगत बार बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाएगा। स्वरूप के परमादवश विकार में ये जगत सृष्टि केवल भास रही, अन्यथा आत्मा का लक्ष्य होने पर इसका उत्पन्न होना नष्ट होना सब व्यर्थ है, झूठा है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म और जगत में अंतर भी नहीं है, ये केवल आत्मा में कल्पित है और आत्म स्वरूप तो नित्य निरंतर है, शुद्ध चेतन है। तो मैंने ये चतुर्दश सृष्टि का नाम लिया है, हे राम। वह सृष्टि कहीं छोटी कहीं बड़ी विस्तार वाली होती है, वह भी परमाकाश से उत्पन्न हुई है और उसी का रूप है। उस ब्रह्म सत्ता से पहले कभी आकाश उत्पन्न होता है, उसमें फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, फिर उनका आकाशज ब्रह्मा नाम पड़ता है। इसी प्रकार कभी पहले वायु उत्पन्न होकर उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, वह वायु ब्रह्मा। जब ब्रह्म सत्ता से पहले जल उत्पन्न होता तो वह ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा से संबोधित होते हैं। यदि पृथ्वी उत्पन्न हो पहले तो उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा पार्थिव ब्रह्मा, अग्नि से अग्नि ब्रह्मा कहलाते हैं। अलग अलग तत्वों से भी सृष्टि उत्पन्न होती है और उनका ब्रह्मा का अलग अलग नाम होता है। तो भौतिक ब्रह्मा के उत्पन्न होने के ही अनेक नाम हैं। जब चारों तत्व पूर्ण होकर पांचवा तत्व बढ़ता है तब प्रजापति उत्पन्न होकर स्वयं जगत को रच लेते हैं और उसका नाम स्वयंभू पड़ जाता है। अथवा ब्रह्म सत्ता से स्वयंभू के समान मिथ्या है, ये सब जगत कल्पित हुआ है, प्रकट हुआ है, लेकिन ये भ्रम मात्र है, स्वपन के भ्रम के समान है, समुद्र की तरंग के समान है। जब शुद्ध सत्ता की आत्मा संवेदन रूप होकर प्रकट होती है तब वही जगत हो जाता है। कभी चिदाकाश में मन की कला का पूर्ण होता है तब उसे स्वर्ण का अंडा उत्पन्न होता है, उस अंडे से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। कभी विष्णु ही जल में यानी कमल पत्र से ब्रह्मा को पैदा करते हैं। जो कमल पत्र है अपने नाभि से कमल प्रकट होता है, उसी से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस भांति यह रचना विचित्र रूप है और उत्पन्न होती लय होती है, पर यह सब कल्पना मात्र है। बारंबार उत्पन्न होना लय होना ये मन का एक विलास मात्र है। सुख दुख ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष भी क्या है, केवल उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं। काल की इससे काल की महत्ता है, यानी काल ही इनको प्रकट करता है और काल से ही ये नष्ट हो जाते हैं। समय आता जब प्रकट हो जाते हैं, समय आता जब नष्ट हो जाते हैं। प्रकट होना नष्ट होना ये काल में होता है सब। कोई ज्यादा दिन ठहरता है, कोई शीघ्र ही पतन हो जाता है, पर विनाश सबका होना। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग जितने जीवधारी है वो सब काल के भेद, काल का भेद त्याग कर देखो तो ज्ञात होगा कि सभी नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं। ये जगत नाशवान जगत है, जड़ जगत है। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग भी बराबर उत्पन्न होते जाते हैं। कभी सतयुग आया तो वो बीत गया, द्वापर आ गया, त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर कलयुग आ गया। काल चक्र इस प्रकार चौकड़ी में घूमता है, चक्री में घूमता है, ऐसे काल चक्र घूम रहा है। एक प्रभात काल, प्रातः काल जो होता है वो प्रभात काल माना जाता है। दोपहर का समय आ जाता है, फिर सायंकाल का समय आ जाता है, फिर अंधकार हो जाता है, फिर अंधकार बीतता है, फिर प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, सूर्य प्रकट होता है।
ऐसे ही ब्रह्म तत्व से सब कुछ प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार लाल लोहे की चिंगारियां निकलती है, अग्नि जलाओ या लाल लोहा को कूटो तो उसमें से चिंगारियां निकलती है। जब लोहे को अग्नि में तपाने से वो ऐसा लाल हो जाता है और उसको पीटने से उसमें से चिंगारियां निकलती है और फिर कहाँ जाती है, थोड़ी देर में लीन हो जाती है। उसी प्रकार समस्त ये जो जगत है उत्पन्न होता है चिदाकाश से, परमात्मा से, और उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कभी प्रकट रूप से कभी अप्रकट रूप से। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान आत्मा से ही ये असत्य जगत की कल्पना होती है मन चित्त के द्वारा और ये नष्ट हो जाता है ये संसार। फिर कभी संसार बंधन में अगर सत्यता को जान लिया तो फिर ये जीव ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप होकर ही रहता है, वो बंधन में नहीं पड़ेगा। संसार नहीं बल्कि सर्वदा ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है। इसी से वह बार बार उत्पन्न होता नष्ट होता है, क्योंकि वह जगत को असत्य नहीं जानता, वह जानता है कि वह सर्वदा अस्तित्व रहेगा, इससे नष्ट होता है। पर हे राम जी, जगत के समस्त पदार्थ नाशवान हैं, किंतु इसमें ऐसे दृश्य लगे हुए हैं कि देखने से मिथ्या नहीं प्रतीत होते। संसार के जो पदार्थ है जीव को मिथ्या नहीं लगते हैं, झूठे नहीं लगते हैं, उनको सत्य प्रतीत होते हैं। पर समस्त पदार्थों सहित ये जगत महाप्रलय आने पर नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। तब जन्म मरण सुख दुख दिशा आकाश मेघ पृथ्वी पर्वत फिर वापस उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वही सूर्योदय होना अस्त होना, ये सृष्टि कर्म चल जाता है। देवता दानव लोक लोकांतर स्वर्ग मोक्ष इंद्र चंद्रमा सूर्य नारायण पर्वत वरुण और अग्नि आदि लोकपाल भी बार बार होते रहते हैं। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में वास करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस उनको मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है। जैसे कुमार के चक्कर से वासन बनता है, वैसे ही चित्रकला की स्फूर्णा से, उसकी शक्ति से, कल्पना से जगत में अनेक पदार्थ बनते हैं। कुमार बहुत सारे बर्तन बना देता है, कुंडा करवा दिया छोटे मोटे बर्तन अनेक प्रकार के बना देता है और समय आकर वो फिर नष्ट भी हो जाते हैं, नष्ट कर देता है। तो नष्ट होने पर जगत का सारा आडंबर खत्म हो जाता है, बर्तनों का आडंबर खत्म हो जाता है, केवल मिट्टी रह जाती है। मिट्टी से बर्तन बनाए थे और नष्ट कर दिया तो मिट्टी रह गई। ऐसे ही ये जगत नष्ट होकर ब्रह्म से ही जगत प्रकट हुआ था और ब्रह्म ही रह जाता है जब ये जगत नष्ट हो जाता तब। तो बड़े बड़े पर्वत मेघ इत्यादि सब कहाँ चले जाते हैं, सब उसी में लीन हो जाते हैं। और 12 सूर्य अग्नि कभी उदय होते हैं, प्रकट होते हैं। शेष नाग के मुख से अग्नि निकलकर सब जगत को दग्ध कर देती है। जब जगत दग्ध हो जाता है तब अग्नि शांत हो जाती है और रात्रि होकर केवल एक शून्य आकाश ही शेष रहता है। ये तत्व आपस में वापस फिर मिल जाते हैं, जिस जिससे पैदा हुए उसी में वापस फिर मिल जाते हैं। उस रात्रि का जब भोग समाप्त हो जाता तब जीव अपनी जीर्ण शरीर से मन रूप ब्रह्मा रच लेता है, अथवा यूं कहे कि तब उस शून्य आकाश में मन जगत को रच लेता। इस प्रकार बार बार ये जगत फिर उत्पन्न होता और फिर नष्ट होता रहता। ऐसे अनेक जगत महाप्रलय होकर बीत गए। तब उसमें मैं तुमसे सत्य असत्य क्या कहूँ, इस जगत का क्या सत्य कहूँ और क्या असत्य कहूँ, बताओ। ये सब दासुर की कथा के समान ही शांति स्वरूप है। केवल मूर्खों को ये सत्य वास्ते हैं, किंतु तुम मूर्ख न होना, ज्ञानियों के समान विचार कर जगत को मिथ्या ही समझना। और जो जगत को इस प्रकार मिथ्या समझते हैं, इस जगत की असत्यता जानकर इसमें जो लिपायमान नहीं होते हैं, वो आत्मसत्ता को
प्राप्त होते हैं। और जो जगत की सत्ता को सत्य मान लेते हैं तो वो फिर जगत में ही रुड़ जाते हैं, 84 में जाते हैं। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है तो आत्मसत्ता स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उस तत्व को अपना ही स्वरूप जानकर, अपना ही आत्मा जानकर और उसी में मिलना है, उसी का चिंतन करना है, उसी का सुमरण करना है और सुमरण करते करते उसी का रूप हो जाएंगे। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वधार जय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अविनाशी अपरंपार।